अब 5वें चरण का मतदान होना है और इस बीच दोनों तरफ से सीटों की भविष्यवाणी शुरू कर दी गई है। एक तरफ बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 200 भी पार नहीं कर पाएगी। और अब नजर है उन सीट्स पर जो हॉट सीट्स मानी जा रही हैं, जहां पर विरासत प्रतिष्ठा दोनों दांव पर है। ऐसी एक सीट है अमेठी। राहुल गांधी कभी यहां से सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब वहां से चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी अब भी मैदान में है। जनता यहां पर क्या सोच रही है, पब्लिक का मूड क्या है, ये जानने की कोशिश की है मेरे सहयोगी श्रीनिवास ने, और उनके साथ कैमरा पर्सन राजेश भी अमेठी पहुंचे। चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहाँ से, मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी। उन तक भी ये आवाज जाए कि 20 तारीख को एक वोटर घर के बाहर जाकर पोलिंग बूथ पर जाएगा, अमेठी में कमल का बटन दबाएगा, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार देश का एक राष्ट्रभक्त बनाएगा। स्मृति जी क्या समझेंगी? ये तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी आई, ये तो राहुल जी को हराने के लिए आई, ये राहुल जी से लड़ने के लिए आई, ये आपके प्रति श्रद्धा की वजह से नहीं आई। मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इससे पहले कि नेताओं के बयान सुनकर जोश में आए, इससे पहले कि जाति धर्म की बात शुरू हो, एबीपी न्यूज पर हमने खास आपके लिए चुनावी मुद्दों की वर्णमाला तैयार की है। 4 चरण के मतदान में जिन जिन शब्दों का जिक्र हुआ, उन सभी को इकट्ठा किया है। अदानी अंबानी हो, आरक्षण से लेकर आतंकवाद, आदिवासी जैसे मुद्दे आपने सुने हो। इज्जत घर, इंडिया अलायंस की बात होती है, ईवीएम का मुद्दा भी शुरू होता है, या फिर उच्च शिक्षा, उज्ज्वला योजना पर सवाल होते हैं। हाँ, मगर ऊर्जा, एग्रीकल्चर जैसे इशू कम इस्तेमाल होते हैं। वैसे ऐतिहासिक भूल सुधार, ओबीसी, औरंगजेब या फिर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, इसका डंका खूब पीटा जाता है। सवाल है, सियासत के इन स्वर में आपके मतलब का कौन सा मुद्दा छिपा है? अगर राहुल को लड़ना होता तो वो लड़ते, उन्होंने तो स्मृति ईरानी को वॉक ओवर दे दिया। हमारी अमेठी की जनता बताएगी कि आने वाला चुनाव जो होगा अपनी बैलेट की ताकत से स्मृति जुबिन ईरानी की जमानत जब्त करवाएगी। पहले उनको 19 में जिताया और इस बार 6 लाख पार होने जा रहा है और किशोरी लाल शर्मा जी की जमानत जब्त होने जा रही है। जुमलेबाजी में फंसने वाली अमेठी नहीं है कि आप आए हाय हाय बाय बाय करके बाईपास उधर से आए इधर से निकल गए। अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस समय जो सत्ता सरकार में है उसी की पुनरावृत्ति होनी। 5 किलो गेहूँ देता, उससे ज्यादा मेरे खेत में सांड चढ़ जाते हैं, 500 कुंटल। ये आप मान लीजिए कि मोदी लहर ना मान करके राम लहर मान लीजिए पूरे देश में। गरीब आदमी मारा जा रहा है। राम राज, अरे कहीं राम राज नहीं है। बिहार बंगाल में जनता की बात सुनने सुनाने के बाद श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश अब उत्तर प्रदेश पहुंचे। 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश में अभी काफी चुनाव बाकी है। अब यहाँ वोटर के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, पड़ताल तो बनती थी, हमने शुरू भी की। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जी हाँ, अगर सियासत की बात करें तो इस भूमि का भी यही हाल है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांधी खानदान की सियासी विरासत समझे जाने वाले अमेठी में। लेकिन साल 2019 में गांधी परिवार का सिंहासन यहां से हिल गया और एक बार फिर से सिंहासन हासिल करने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। तो चलेंगे आज अमेठी लोकसभा की जनता के पास और जानेंगी कि क्या गांधी परिवार एक बार फिर से अपनी विरासत पाने में सफल होगा या फिर से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता रहेगा। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, उससे पहले सियासत के व्यंजन पर नजर डाल लीजिए। किसान हो या काला धन, जनधन खाते की बात जरूर होती है। नेता गारंटी देते हैं, गोरा काला का विवाद हुआ,
गरीबी की बात गाहे बगाहे सुनाई दी। इस बार घुसपैठिया, खमंडिया गठबंधन, घोटाला भी जमकर सुना होगा आप। इसी तरह चीन की चाल हो या 400 पार का नारा, मुद्दा तो ये भी है कि चाय वाले के नाम पर वोट कितना मिलेगा। छद्म युद्ध, 56 इंच, जाति, जल जंगल जमीन और जनजाति के साथ झगड़ा लगाने की बात होती है। मुद्दे और भी हैं, लेकिन अमेठी में क्या चल रहा है? अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस समय जो सत्ता सरकार में है उसी की पुनरावृत्ति होनी है। कहे से कुछ बहुत कुछ है, मैं कहे से कोनो फायदा थोड़ो है, न कुछ होएगा तो मैं कौन फायदा भी न पड़ जी। इनका उनका है, उनका कुछ कहा, सांसद का काम होता है, प्रधानमंत्री का है, जिसका जोन कहा कहे से कुछ मिलेगा नहीं, होए हुए जोन होएगा है। जनता है, उसे अपनी बात कहने का हक है और नेताओं को उनके मुद्दे सुनने भी चाहिए। जहां संवाद में कमी है उसे पूरा करने का काम हमारा। क्या कुछ नहीं कहा जाता रैली में? टेम्पो वाले नोट हो, ठगबंधन की बात हो, डिजिटल इंडिया का प्रसार हो या फिर तुष्टीकरण का ढोल पीटना, ये आरोप भी लगते हैं। तानाशाही और महंगी थाली का काउंटर देशभक्ति, धारा 370 धर्म से दिया जाता है। मेन मुद्दा नौकरी, निजीकरण, नारी शक्ति का भी है। क्यों है कि नहीं? पंडित, ठाकुर, तो ये सब चलता है यहाँ पे, जात पात या कुछ और ही मुद्दा चलता है? सारा वोट जातिवाद का, धर्मवाद का, पंथ निरपेक्ष कहाँ है समाज, बताइए। अब जो इसमें तमाम लोग इसमें वोट करेंगे भाजपा को, तो धर्म के नाम पे ही करेंगे कि वहाँ मंदिर बनवा दिया। ये कुछ महंगाई तो कुछ नहीं है यहाँ पर। जो लोग खिलाफ पार्टी में है वही बोल रहे हैं महंगाई। महंगाई क्या चीज है? जो तनख्वाह पा रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख। राष्ट्रवाद, विकास, भारतीय संस्कृति, मतलब मंदिर वंदिर जो बन गया। हाँ हाँ, और क्या भाई, जो भारतीय संस्कृति को रिवाइव एक तरह समझिए कि संवर्धन हो रहा है। अब बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा कि आगे की चुनावी वर्णमाला भी दिखानी है। योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, राहुल गांधी बेरोजगारी और अमित शाह भारत माता की सुरक्षा के मुद्दे पर। इस बीच 4 चरण में मंगलसूत्र, महंगाई, मुसलमान, मजबूत नेता और तेजस्वी की मछली भी मुद्दा बनी थी। खैर, मुद्दे और भी हैं। युवा, यंग इंडिया हो या फिर राम मंदिर के साथ राष्ट्रवाद, इसे लेकर भी माहौल बना है, चल रहा है। राहुल युवाओं की बात करते हैं, मोदी लखपति दीदी और कांग्रेस के लोकतंत्र का जिक्र। लोकतंत्र बचाने के लिए विकास जरूरी है, विरासत टैक्स नहीं आने देंगे, इस तरह की बातें भी होती हैं। वोट बैंक साधने के लिए विचारधारा, वायनाड और वोट जिहाद का भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। सवाल है, अमेठी में शहजादे राहुल के नाम पर या फिर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रही स्मृति के काम के नाम पर जनता क्या सोचती है? कांग्रेस का गढ़ अमेठी, पिछले बार तो बीजेपी हवा उखाड़ गई, राहुल गांधी हार गए। जी, आजादी के बाद से पूर्वजों ने चाहा और उनकी पीढ़ियों के पिताजी, दादी जी, वो स्वयं 15 साल रहे, वो अपनी सांसद निधि का पैसा ही नहीं खर्च करते थे। 5 साल में 1 बार 2 बार आए। 5 साल बहुत होता है। यही सब गतिविधियां रही। जीतेगा, मेरे यहाँ भी जीतेगा मैं, और ये पंजा जीतेगा, पंजा। अरे पंजा को लड़ने की तो हिम्मत ठीक से हुई नहीं। मोदी नौकरियां खा गए, ठेका देता 30,000 का और गरीब आदमी मिलता 10,000 रुपए। चेक और एटीएम ठेकेदार रख लेता, पैसा ठेकेदार का जेब भर रहा। वोटरों की बातें और मुद्दों की वर्णमाला एक साथ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको सनद रहे कि इनमें से कौन सी बातें आपके लिए, आपके परिवार के लिए जरूरी है। वैसे आजकल तो बात हर सीट के कास्ट फैक्टर की भी होती है। अमेठी में भी हो रही है। यहाँ ओबीसी 34%, दलित 26%, ब्राह्मण 8%, राजपूत 12% और मुसलमान वोटर 20% है। कहा जाता है कि अगर मुसलमान का वोट एक मुश्त पड़ जाए और उसी कैंडिडेट को कुछ और जातियों का समर्थन मिल जाए तो नतीजा उसके फेवर में आता है। अमेठी का मुसलमान क्या सोचता है, यही जानने के लिए श्रीनिवास 14 किलोमीटर दूर लेटन शाह की तकिया इलाके में पहुंचे, बातचीत शुरू कर दी। क्या लग रहा है जो है का नाम के जो है ना, लग रहा है हमारे यहाँ तो भैया जो है सही पूछिए तो जो है का नाम के स्मृति ईरानी जी जो है वो का नाम के हमारे क्षेत्र में आके रह रही हैं। राहुल गांधी की उम्मीद थी कि वो आएंगे, वो तो दिखाई नहीं पड़े बेचारे, यहाँ आए नहीं। अब क्या किया जाए, जो है ये काम पर ही वोट मिलता है। वोट तो मजहब जाति पे पड़ता है। नहीं, मजहब जात का कोई भी मामला नहीं है। हम लोग स्मृति ईरानी को पसंद करते हैं और अगली बार भी साहब स्मृति ईरानी को क्यों पसंद करेंगे भाई? इसलिए वो अच्छा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब क्या वाकई ये मन की बात है या फिर मन में कुछ और वोटिंग के वक्त कुछ और? अब भाई वोटर है वही जाने। लेकिन मुद्दों और आरोपों की फहरिस्त में षड्यंत्रकारी ताकतों का जिक्र होता है,
बात तो स्वास्थ्य, सेल्फ गोल, सिलेंडर के दाम से लेकर समाजवाद, संविधान, संदेश खाली, सनातन विरोध तक भी जाती है। रैलियों में हनुमान चालीसा और हिंदू वाला कार्ड भी चलता है। सवाल है, क्या क्षेत्रीय समीकरण साधने से, त्रेता युग वाली बात करने से ज्ञानवापी का जिक्र चला के ध्रुवीकरण किया जा सकता है? राहुल भैया से काहे खपा है भाई? खफा काहे कही? हरवा दिए 2019 में। अरे तो जितना काम करबे तो हार जाबे करबे। जब सांसद ने के पैसा नहीं खर्चा कर पाया अमेठी में, तो फिर क्या करिए आगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उन्होंने जाहिर किया है। आपका हुआ विकास? बिल्कुल विकास, आपका नहीं सबका हुआ विकास। मोदी जी ने जब पैसा डाला कॉलोनी के लिए तो हिंदू मुसलमान देख के डाला। इलेक्शन जारी और मुद्दों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बहरहाल अमेठी में बातों का सिलसिला आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। तो अमेठी के लिए इस बार मुद्दा क्या है? काम मुद्दा है, राम मुद्दा है, मुद्दा धोखा अमेठी के साथ सबसे बड़ा। तो वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं अमेठी की जनता ने दिया। जी सुनिए, हम प्रधानमंत्री, सुपर प्रधानमंत्री अमेठी से उनके भेजते रहे, बदले हमें क्या मिला? अब रिश्ता तक नहीं निभा पाए। रिश्ता होता है, हमारे सुख दुख में आप शामिल होइए, हम आपकी तरफ देखेंगे, आपको याद करेंगे। आपने हमें वीवीआईपी क्षेत्र का होने का एहसास तो करा दिया, लेकिन हमें वीवीआईपी क्या वीआईपी जैसा भी कुछ अमेठी मिला नहीं आज तक। चलिए, तो इस वक्त आप हमारे साथ अमेठी से अमेठी की जनता के सियासी मिजाज जान रहे थे। अगले एपिसोड में फिर किसी और लोकसभा क्षेत्र में मुलाकात होगी। नमस्कार।